Hello, good morning students. Today we are to discuss about subject pharmacology and the subject pharmacology new topic name are एंटी वेनम ड्रग्स। आज अपन स्टडीफाई करते हैं एंटी वेनम ड्रग्स को कि एंटी वेनम ड्रग्स अपन किसे बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, एंटी मीन्स अगेंस्ट, किसी भी चीज़ के, किसी भी मटेरियल के, किसी भी कंटेंट के अगेंस्ट जो वर्क करना है वो क्या है, एंटी। और वेनम मीन्स किसी भी प्रकार के एनिमल बाइट। वेनम मीन्स ऑल ऑफ द स्पीसीज, फॉर एग्जांपल स्नैक बाइट या अदर किसी भी प्रकार का कोई भी डेंजरस जो एनिमल है, डेंजरस जो जानवर है, अपन बोल सकते हैं कि डेंजरस जो किसी भी प्रकार का कोई खतरनाक अपने को पशु या पक्षी के द्वारा अपनी बॉडी को काट लिया गया है, अपनी बॉडी को पेरेंटल कर दिया गया है, तो उसकी वजह से होने वाला जितना भी जो नुकसान है बॉडी को, उस नुकसान से प्रिवेंट करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती है, जो मेडिकेशन दी जाती है, उसे अपन क्या बोल रहे हैं, एंटी वेनम ड्रग्स। एंटी वेनम मीन्स, एंटी मीन्स अगेंस्ट किसी भी जो पॉइजनिंग सब्सटेंसेज है, वो जो भी किसी प्रकार का एनिमल बाइट है, फॉर एग्जांपल स्नैक बाइट, कि अपने को क्या है, किसी प्रकार के सांप ने अपने को बाइट कर लिया, अपने को खा लिया, तो उस स्नैक बाइट की जो कंडीशन है उससे प्रिवेंट करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए अपन क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, एंटी वेनम ड्रग्स। तो ये जो एंटी वेनम ड्रग्स है, इसका मोस्ट स्पेसिफिक जो इम्पोर्टेंट जो रोल है, या अपन बोल सकते हैं इसकी जो इम्पोर्टेंट जो यूजेज है वो क्या है, कि किसी भी प्रकार का स्नैक है, ये उसने अपने को क्या किया, बाइट कर लिया, उसको बाइट करते ही अपने को क्या है, फिक्स जो टाइम ड्यूरेशन है, जो लिमिटेड जो टाइम ड्यूरेशन है, या अपने जो भी एडुकेट जो टाइम ड्यूरेशन है, उसके अकॉर्डिंग ही अपने को ये एंटी वेनम जो ड्रग्स है वो उसको पर्सन को, उस पेशेंट को प्रोवाइड करनी है, जिससे क्या करेगी कि जो भी स्नैक है उसने अपने को बाइट किया है, तो बाइट करने से जितनी भी जो उसके थ्रू जो भी पॉइजनिंग जो सब्सटेंसेस है, जो बॉडी के अंदर क्या हो गया, स्प्रेड हो रहा है, जो फैल रहा है, उस बॉडी के अंदर जितना भी जो सब्सटेंस फैला है उसको क्या करना है, अपने को रिमूव करना है। और वो रिमूव कौन करेगा, एंटी वेनम मेडिकेशंस। तो आज अपन स्टडी करेंगे एंटी वेनम ड्रग्स के अंदर स्नैक बाइट के ऊपर, कि अगर बॉडी को स्नैक ने अगर बाइट किया है, सांप ने अगर काट लिया है, तो अपन उसको कौन कौन सी जो वेनम ड्रग्स है उसके अगेंस्ट कौन कौन सी जो मेडिकेशंस है, कौन कौन सी जो ड्रग्स है, कौन कौन से केमिकल सब्सटेंसेज हैं जो अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ एंटी स्नैक वेनम, टाइप्स ऑफ एंटी स्नैक वेनम, जिसके अंदर अपन देख रहे हैं मोनोवेलेंट या मोनो स्पेसिफिक, स्पीसीज स्पेसिफिक, कि जो भी स्नैक बाइट हो रहा है, जो भी सांप ने अपने को काट लिया है, जो स्नैक बाइट की जो कंडीशन है, उसके लिए जो भी ड्रग्स अपन दे रहे हैं उसे क्या बोल रहे हैं, एंटी स्नैक वेनम ड्रग्स। इसके अदरवाइज उसका नेम अपन क्या ले सकते हैं, मोनोवेलेंट। नेक्स्ट जो अनदर नेम है वो कौन सा है, मोनोवेलेंट। और इसके अलावा जो अनदर नेम अपन यूज़ ले रहे हैं वो कौन सा है, मोनो स्पेसिफिक स्पीसीज, मोनो स्पेसिफिक स्पीसीज। नेक्स्ट अपन देखते हैं पॉलीवेलेंट, इफ़ेक्टिव अगेंस्ट सेवरल स्पीसीज। ये जो पॉलीवेलेंट है, ये जो पॉलीवेलेंट जो मेडिकेशंस है, इफ़ेक्टिव अगेंस्ट सेवरल स्पीसीज, उनको क्या है अपन, सेवरल मीन्स बहुत सारी, और स्पीसीज मीन्स जो जानवर, जो पशु पक्षी है, उसकी जो भी जितनी प्रकार की जनजाति, स्पीसीज मीन्स जनजाति, जो भी एनिमल्स कैटेगरीज की जितनी भी जो स्पीसीज़ हैं उनके अगेंस्ट ये क्या करता है, अपना वर्क परफॉर्म करता है। तो अपन देखते हैं नेक्स्ट वन, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ WHO, की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिकमेंडेशन पे द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर स्नैक बाइट एज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मोनोस्पेसिफिक ASV मीन्स एंटी स्नैक वेनम ड्रग्स। ASV की फुल फॉर्म ब्रैकेट में आप लोग ऐड कर लेना, एंटी स्नैक वेनम ड्रग्स। However, this therapy is not always available to snake bite victims because of its high cost, frequent lack of availability, and difficulty in correctly identifying the snake. अपन क्या पढ़ रहे हैं कि
अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये जो स्नेक बाइट की जितनी भी जो प्रोसेस है, स्नेक बाइट की जितने भी जो केसेस है उनको ट्रीट करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, मोनो स्पेसिफिक जो एंटी स्नेक वेनम जो ड्रग्स है वो अपन क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। हाउ एवर दिस थेरेपी इज़ नॉट ऑलवेज अवेलेबल। अगर किसी कंडीशन में जो थेरेपी है वो अगर अपने को अवेलेबल ना हो सके, उपलब्ध ना हो सके टू स्नेक बाइट विक्टिम्स बिकॉज ऑफ इट्स हाई कॉस्ट, क्यों, किस वजह से कि जो हाई कॉस्ट है जो स्नेक वेनम की, जितनी भी जो हाई कॉस्ट की वजह से, या फ्रिक्वेंटली लैक ऑफ अवेलेबिलिटी, या ज़रूरत के समय अगर अपने को ये चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाई है, एंड द डिफ़िकल्टी इन करेक्टली आइडेंटिफाइंग द स्नैक, और अगर जो भी किस प्रकार के स्नैक ने अपने को बाइट किया है, किस प्रकार के सांप ने अपने को काट लिया है, उस चीज़ को अगर इजीली अपना आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो उस वजह से क्या है कि WHO ने इसको एंटी स्नैक वेनम के रूप में, मोनो स्पीसीज़ के रूप में अपने को क्या किया है, प्रोवाइड किया है, ताकि जो भी स्नैक बाइट से जितनी भी जो डेथ रेट है वो इंक्रीज़ हो रही है उसको कम किया जा सके। अब अपन देखते हैं व्हाट इज़ स्नैक वेनम, कि ये जो स्नैक वेनम जो ड्रग्स है वो क्या होती है। व्हाट इज़ स्नैक वेनम। स्नैक एंटी वेनम आल्सो नोन एज स्नैक वेनम एंटी सीरम एंड एंटी वेनम इम्यूनोग्लोबिन, कि ये जो स्नैक एंटी वेनम है उसे अपन स्नैक वेनम एंटी सीरम भी बोल सकते हैं। जो भी स्नैक एंटी वेनम जो ड्रग्स है उसे अपन आल्सो नोन एज स्नैक वेनम एंटी सीरम, कि उसे अपन क्या बोल सकते हैं, एंटी वेनम, स्नैक वेनम एंटी सीरम भी अपन उसे बोल सकते हैं, एंड एंटी वेनम इम्यूनोग्लोबुलिन, और इसके अलावा अपन इसको दूसरा नाम क्या ले सकते हैं, एंटी वेनम इम्यूनोग्लोबुलिन इज ए मेडिकेशन मेड अप ऑफ एंटीबॉडीज यूज टू ट्रीट स्नैक बाइट्स बाई वेनेमस स्नैक्स, जिसको किस लिए यूज़ किया जाता है कि अगर किसी भी प्रकार के स्नैक ने अगर बॉडी को बाइट किया है, किसी भी प्रजाति से या किसी भी अलग प्रकार के स्नैक ने अगर अपने बॉडी को बाइट कर लिया है, अपनी बॉडी को काट लिया है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या करते हैं, जो भी स्नैक वेनम है वो यूज़ लेते हैं। ताकि क्या होता है, ये जैसे ही अपने एंटीडोट प्रोवाइड की, एंटी वेनम जो प्रोवाइड की है, तो वो क्या करेगा, अंदर जाके एंटीबॉडी बना देगा, और एंटीबॉडी बना देगा वो जो भी एंटीजन अपनी बॉडी के अंदर न्यूली पार्ट से इंटैक हुआ है उसको वो क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। नेक्स्ट वन, it is a biological product that typically consists of venom neutralizing antibodies derived from a host animal such as a horse or sheep। और ये क्या है, एक प्रकार का बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, मीन्स जैविक प्रोडक्ट है, जिसकी जो किससे कंसिस्ट, यानी जो किससे मिलके बना होता है, टिपिकली कंसिस्ट ऑफ वेनम न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, जो किससे मिलके बना है, वेनम न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज से, जो कहाँ से प्राप्त होती है, ड्राइव्ड फ्रॉम ए होस्ट एनिमल, किसी भी प्रकार के जो एनिमल की होस्ट से, एनिमल की बॉडी से, सच एज ए हॉर्स और शिप, की हॉर्स और शिप की जो बॉडी है उससे अपने को ये क्या होता है, अपने को प्राप्त होता है। जो एंटी वेनम जो ड्रग्स है वो मेक हो रही है, वो कहाँ से ड्राइव हो रही है, शिप और हॉर्स से। शिप मीन्स जो भी भेड़ होती है वो, और हॉर्स मीन्स घोड़ा। The host animal is hyper immunized to one or more snake venoms, कि ये जो होस्ट एनिमल्स है या ये जो ड्रग्स जिन भी होस्ट से अपन इनको ड्राइव्ड कर रहे हैं, जिनसे भी अपन इनको प्राप्त कर रहे हैं, वो क्या है, हाइपर इम्यूनाइज्ड, उनके अंदर जो भी इम्यूनिटी है, जो इम्यूनाइजेशन जो सिस्टम है, इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो काफ़ी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, हाइपर इम्यूनाइज्ड टू वन और मोर स्नैक वेनम्स, जो क्या है बहुत ज़्यादा एज ए स्नैक वेनम के रूप में क्या है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ए प्रोसेस विच क्रिएट्स एन इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स दैट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ द वेनम। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं, दे आर ऑन द WHO लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिकेशंस
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिकेशंस नीड्स इन ए बेसिक हेल्थ सिस्टम की WHO की जो लिस्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो लिस्ट है, जो सूची उनकी है, जो भी उनका टाइम टेबल है, उसके अंदर क्या है, ये एक प्रकार की असेंशियल मेडिकेशन मीन्स अनिवार्य रूप से जो मेडिकेशन है उसके कैटेगरी में इसको इंक्लूड कर लिया गया है या उस लिस्ट के अंदर ये शामिल है। कौन सी ड्रग्स? एंटी वेनम ड्रग्स। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एंटी स्नैक वेनम की जो भी एंटी स्नैक वेनम है, किसी भी सांप ने, किसी भी स्नैक ने अगर बॉडी को बाइट किया है, उसके लिए जो भी अपन एंटी स्नैक वेनम जो ड्रग्स है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें वो अपन बात करते हैं। स्नैक एंटी वेनम इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर द ओनली स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर इवेनोमिक्स बाय स्नैक बाइट्स की ये जो एंटी वेनम जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो क्या है, एक प्रकार का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, एक प्रकार का खास तरीके का क्या है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है जो स्नैक बाइट के ऊपर यूज किया जाता है। एंटी वेनम थेरेपी इज़ द की टू द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ स्नैक बाइट। एंटी शीरा इज असेंशियल बिकॉज नो अल्टरनेटिव सक्सेसफुल थेरेपी। और ये क्या है, एंटी शीरा जो ड्रग्स है जो भी अपन प्रोवाइड कर रहे हैं एंटी वेनम ड्रग्स के रूप में, वो क्या है, एक प्रकार की अनिवार्य रूप से मेडिकेशन है। क्यों? क्योंकि इसके अलावा और किसी भी प्रकार की जो थेरेपी है और किसी भी प्रकार की जो मेडिकेशन है या इसके अलावा किसी भी प्रकार की जो ड्रग्स है वो अल्टरनेटिवली सक्सेसफुल थेरेपी की इसके अलावा जो थेरेपियाँ हैं वो सक्सेसफुल साबित नहीं हो पाई है। हाई डिग्री ऑफ मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी इन द अब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट कि अगर इस ट्रीटमेंट को, अगर इस एंटी स्नैक वेनम जो ड्रग्स है उसके ट्रीटमेंट को अगर रोक दिया जाए, एंटी स्नैक वेनम ड्रग्स है उनको अगर बंद कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तो क्या है, जो भी मॉर्बिडिटी रेट है यानी डिजीज़ रेट और डेथ रेट है वो क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। द डिजीज़ इन विच दे आर यूज्ड रिप्रेजेंट ए हैवी टोल ऑफ ह्यूमन सफरिंग। और ये क्या है, एक प्रकार की खतरनाक या भयावह अपन बोल सकते हैं भयानक जो बीमारी है उसके रूप में इसको इंक्लूड किया गया है। लार्जली अफेक्ट चिल्ड्रन एंड फार्मर्स इन रूरल कम्युनिटीज़। और उन लोगों के ऊपर ये यूज की जाती है जिनको स्नैक बाइट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जो, और उसमें किसको इंक्लूड किया है, लार्जली अफेक्ट चिल्ड्रन कि ये जो स्नैक बाइट है वो किसको अफेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादातर बच्चों को, चिल्ड्रंस को। क्यों? क्योंकि जो भी अडल्ट है वो तो क्या है, इस चीज़ के स्नैक मान लो किसी भी प्रकार का स्नैक है अपने को दिख गया तो अपन क्या है उसको देख के एक्टिव हो सकते हैं, उससे अपन दूर चले जाते हैं, उसको दूर हटा देते हैं। बट जो चिल्ड्रंस है वो ये केयर प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, अपनी सेल्फ केयर प्रोवाइड करने के अंदर एबल नहीं हो पाते हैं, जिससे क्या है सबसे ज़्यादा खतरा किसको रहता है, बच्चों को, चिल्ड्रन को। और इसके अलावा जो भी फार्मर्स है, जो भी किसान है, जो रूरल कम्युनिटी के अंदर या जो गाँवों का जो समाज है उसके अंदर जो बिलोंग करते हैं, उनको जो स्नैक बाइट है उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। Unfortunately, there are a number of problems for developing countries in assessing and using antivenoms। और आज के टाइम में ये क्या है, जितनी भी जो अर्बन कम्युनिटी है और जो रूरल कम्युनिटी मीन्स शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों के अंदर इस एंटीवेनम जो ड्रग्स है उनको यूज किया जाता है। और ये जो ड्रग्स है वो किसने प्रेस्क्राइब किए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं इंडिकेशन फॉर एंटी स्नैक वेनम कि एंटी स्नैक वेनम जो ड्रग्स है उसके क्या इंडिकेशन है। एविडेंस ऑफ सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी कि ये क्या है, सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी है उसको क्या कर देते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं। हीमोडायनामिक इनस्टेबिलिटी और किसी भी प्रकार के ब्लड के अंदर जो पॉइजनिंग सब्सटेंस है उनकी जो स्टेबिलिटी है उसको इनस्टेबिलिटी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, उनकी जो कंटिन्यूटी है उसको ब्रेक कर देते हैं। रेस्पिरेटरी इनस्टेबिलिटी या किसी भी स्नैक बाइट की वजह से जो रेस्पिरेशन के अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो ये भी क्या एक इंडिकेशन। हाइपोटेंशन मीन्स बीपी, सडनली जो बीपी है, जो ब्लड प्रेशर है वो अपनी नॉर्मल रेंज कितनी होती है 80 to 120 mm ऑफ Hg, उससे क्या है अचानक क्या हो गया, बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया या लो हो गया, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोल रहे हैं, हाइपोटेंशन। नेक्स्ट वन न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, किसी भी प्रकार के न्यूरोसेंसेशन के अंदर, किसी भी प्रकार का हियरिंग के अंदर या किसी भी प्रकार का जो सेंसेशन है टच के अंदर, तो उसके अंदर क्या है अब नॉर्मलिटीज़ फील होने लग जाएगी। क्लिनिकल सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग या किसी भी प्रकार से किसी भी रूट के थ्रू अगर ब्लीडिंग अराइज हो गई है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट वन अब नॉर्मल कोएगुलेशन स्टडीज़। नेक्स्ट प्रोग्रेसिव सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग, अगर टिश्यूज़ के अंदर किसी प्रकार की स्वेलिंग अराइज हो रही है तो ये भी क्या एक प्रकार का इंडिकेशन है। नेक्स्ट वन पासेज ऑफ डार्क ब्राउन यूरिन, अगर जो पेशेंट है, जो पर्सन है, उसके अंदर जो यूरिन का कलर है जो
यूरिन पास आउट का जो कलर है, यूरिनेशन का जो कलर है वो कैसा हो गया, वो डार्क ब्राउन, मीन्स गाढ़े भूरे रंग का अगर उसे जो यूरिन है वो पास आउट होने लग जाए तो ये भी क्या है कि इंडिकेशन है। नेक्स्ट वन, स्नैक आइडेंटिफाइड एज वेनमियस, और अगर अपन ने स्नैक को आइडेंटिफाई कर लिया हो, अपने को पता चल गया हो कि भाई इसने, इस स्नैक ने इसको बाइट किया है। अब अपन देखते हैं ASV एडमिनिस्ट्रेशन, कि ये जो एंटी स्नैक वेनम जो ड्रग्स है उसको अपन कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उसको कैसे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं बॉडी के अंदर। ASV कैन बी एडमिनिस्ट्रेड आइदर बाय स्लो इंट्रावेनस इंजेक्शन एट द रेट ऑफ 2 ml पर मिनट और बाय इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, कि ये जो एंटी स्नैक वेनम जो ड्रग्स है, एंटी स्नैक जो मेडिकेशन है उसे अपन कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, आइदर बाय स्लो इंट्रावेनस इंजेक्शन, की अपन इसे IV इंट्रावेनसली अपन प्रोवाइड करते हैं एट द रेट ऑफ 2 ml पर मिनट, कि इंट्रावेनस के थ्रू, पेरेंटल रूट के थ्रू अपन इसको प्रोवाइड करेंगे, वेन के अंदर डायरेक्ट इसको पुश करेंगे 2 ml पर मिनट, और बाय इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, और इसके अलावा इन्फ्यूजन के थ्रू भी अपन इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके अंदर एंटी वेनम जो ड्रग्स है उसको 5 to 10 ml पर किलोग्राम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अपन जो नॉर्मल सेलाइन है उसके अंदर या जो D5 है उसके अंदर अपन इसको डाइल्यूट करके भी प्रोवाइड कर सकते हैं। स्लो इंट्रावेनस इंजेक्शन हैज़ द एडवांटेज दैट ए डॉक्टर और नर्स इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द इंजेक्शन पीरियड व्हेन देयर इज ए रिस्क ऑफ सम वन अर्ली रिएक्शंस टू द ASV, और जब भी अपन इंट्रावेनस जो मेडिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जो ASV है उसको इंट्रावेनसली रूट से अपन एडमिनिस्ट्रेट करवा रहे हैं, अपन इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डॉक्टर और जो नर्स है उनमें से जो भी है वो क्या है, प्रेजेंट रहना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की अगर कोई भी प्राइमरी जो अगर हाइपर सेंसिटिविटी की कंडीशन या हाइपर रिएक्शन की जो कंडीशन है, किसी भी प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन तो परफॉर्म नहीं हो रही है, उसको अपन क्या कर सकें, आइडेंटिफाई कर पाएँ, असेस कर पाएँ। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं ASV रिएक्शंस, कि इसका जो अपने ASV जो ड्रग्स है, एंटी स्नैक वेनम जो ड्रग्स है उसको अपने एडमिनिस्ट्रेट कर दिया बाय द कौन से रूट से, इंट्रावेनसली रूट से अपन इसको प्रोवाइड किया 2 मिनट पर मिनट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन अब देखते हैं इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, कि अब जो एंटी स्नैक वेनम जो मेडिकेशन है अपन ने बॉडी के अंदर प्रोवाइड किया, उसका जो रिएक्शन पीरियड है कि वो अब कितनी देर के अंदर अपना वर्क परफॉर्म करेगी, तो अपन देखते हैं इमीडिएट विद इन 15 मिनट, कि ये क्या करती है 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर अपना वर्क स्टार्ट कर देती है। डिलेड सीरम सिकनेस, कि अगर ये डिले किस वजह से हो रही है, कि अगर सीरम सिकनेस की कंडीशन अराइज हुई है। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं इसी के अंदर पायरोजेनिक रिएक्शन, कि अपने ये जो ASV है, एंटी स्नैक वेनम जो मेडिकेशन है वो अपने प्रोवाइड की है, तो उसकी जो पायरोजेनिक जो रिएक्शंस है वो क्या होगी। जनरली डेवलप 1 to 2 आवर आफ्टर ट्रीटमेंट, की 1 से 2 घंटे के बाद जो पायरोजेनिक जो कंडीशन है वो अराइज हो सकती है। पायरोजेनिक कंडीशन मीन्स जो भी पेशेंट है, जो भी क्लाइंट है, उसको फीवर की कंडीशन अराइज हो जाएगी। जनरली डेवलप 1 to 2 आवर आफ्टर ट्रीटमेंट, की अपन ने ASV प्रोवाइड की है, एंटी स्नैक वेनम जो ड्रग्स प्रोवाइड कर दी है, उसके 1 से 2 घंटे के बाद क्या है, ये जो पायरोजेनिक रिएक्शंस है वो स्टार्ट हो जाएगी। इंक्लूड चिल्स एंड राइगर्स, फीवर्स एंड हाइपोटेंशन, जिसके अंदर क्या इंक्लूड हो जाएगा, कौन कौन से सिम्टम्स इंक्लूड होंगे, कि चिल्स एंड राइगर्स फीवर, कि ठंड लग के बुखार आना, या इसके अलावा हाइपोटेंशन मीन्स BP है वो एक्सेसिवली लो हो जाना। These reactions are caused by the contamination of the ASV with pyrogenous during the manufacturing process. नेक्स्ट वन अपन देखते हैं इसकी ASV डोज रिक्वायरमेंट, की ये जो एंटी स्नैक वेनम जो मेडिकेशन है, जो एंटी स्नैक वेनम जो ड्रग्स है उसकी क्या डोज होती है। ASV वाइल यूटिलाइज द 6 mg ऑफ स्नैक वेनम, अपन इसकी 6 mg जो स्नैक वेनम है वो यूज कर रहे हैं। ईच ml ऑफ एंटी स्नैक वेनम एंटी सीरम न्यूट्रलाइज नॉट लेस देन द फॉलोइंग क्वान्टिटीज ऑफ स्टैंडर्ड वेनम, कि अगर जो भी जितने भी प्रकार के जो स्नैक है उसके अकॉर्डिंग अगर अपन ने आइडेंटिफाई किया है तो वो अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। कि अगर जो कोबरा स्नैक है तो 0.60 mg, कॉमन क्रेट है 0.45 mg, रूसेल्स वाइपर है तो 0.60 mg, और स्वेकल्ड वाइपर है तो 0.45 mg अपन डोज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ एंटी स्नैक वेनम थेरेपीज, कि इसके कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं, कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। First vial of ASV neutralizes the 6 mg of snake venom. The dose of 8 to
वायल्स इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी टू न्यूट्रलाइज एवरेज वेनम इंजेक्टेड पर बाइट, कि अगर किसी भी प्रकार का जो स्नैक बाइट हुआ है तो जिस भी पेशेंट के अंदर अपन यूज़ कर रहे हैं तो अलग अलग जो वायल्स है वो अपने को यूज़ करनी है। टोटल रेंज ऑफ वेनम इंजेक्टेड बाय ऑल स्पीसीज इज, और इसकी जो टोटल रेंज होती है वो कितनी है 5 mg टू 147 mg 25 वायल्स है, वो इसकी रेंज है। नेक्स्ट वन, ASV डोज इज सेम इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट, और ये जो एंटी स्नैक वेनम की जो मेडिकेशन की जितनी भी जो डोज है वो बोथ चिल्ड्रन और अडल्ट के अंदर सेम होती है। सो द एंटी स्नैक वेनम ड्रग्स आर कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।